अगर आपसे पूछा जाए कि सिर्फ एक कैंडलस्टिक पैटर्न का नाम बताओ जो मार्केट रिवर्सल का सबसे पावरफुल सिग्नल दे सकता है, तो बहुत सारे प्रोफेशनल ट्रेडर्स का जवाब होगा एंगल्फिंग पैटर्न। लेकिन सिर्फ पैटर्न देखकर ट्रेड लेना काफी नहीं होता। आपको समझना होगा कि इस पैटर्न के पीछे बायर्स और सेलर्स की एक्चुअल साइकोलॉजी क्या चल रही होती है। आज की वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न और बेयरिश एंगल्फिंग पैटर्न, और वीडियो के एंड तक आपको समझ आ जाएगा कि प्रोफेशनल्स इस पैटर्न को इतनी इंपॉर्टेंस क्यों देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न की। ये एक 2 कैंडल रिवर्सल पैटर्न होता है। पहली कैंडल बियरिश होती है और उसके बाद एक बड़ी बुलिश कैंडल आती है जो पहली कैंडल की बॉडी को कंप्लीटली एंगल्फ कर लेती है। सिंपल लैंग्वेज में, सेकंड कैंडल इतनी पावरफुल होती है कि पहली बेयरिश कैंडल का पूरा कंट्रोल खत्म कर देती है। ये पैटर्न जनरली डाउन ट्रेंड के बाद दिखाई देता है और ये सिग्नल दे सकता है कि बायर्स मार्केट का कंट्रोल लेना शुरू कर रहे हैं। अब समझते हैं इसके पीछे की साइकोलॉजी। इमेजिन मार्केट लगातार नीचे जा रही है, सेलर्स कॉन्फिडेंट हैं, हर कैंडल प्रीवियस कैंडल से नीचे क्लोज हो रही है, सबको लग रहा है मार्केट और नीचे जाएगी, लेकिन अचानक बायर्स मार्केट में एग्रेसिवली एंटर करते हैं, प्राइस को इतनी तेजी से ऊपर पुश करते हैं कि प्रीवियस बेरिश कैंडल की पूरी बॉडी कवर हो जाती है। ये हमें एक मैसेज देता है मार्केट का सेंटीमेंट चेंज हो रहा है, बायर्स सिर्फ पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, अब वो कंट्रोल लेना शुरू कर चुके हैं। इसीलिए बुलिश इंगल्फिंग को पोटेंशियल बुलिश रिवर्सल पैटर्न माना जाता है। अब बात करते हैं बेरिश इंगल्फिंग पैटर्न की। ये भी 1-2 कैंडल रिवर्सल पैटर्न है, लेकिन इसका स्ट्रक्चर बिल्कुल ऑपोजिट होता है। पहली कैंडल बुलिश होती है, उसके बाद एक बड़ी बियरिश कैंडल आती है जो पहली बुलिश कैंडल की बॉडी को कंप्लीटली एंगल्फ कर लेती है। ये पैटर्न जनरली अप ट्रेंड के बाद बनता है और ये इंडिकेट करता है कि सेलर्स मार्केट में एग्रेसिवली एंटर हो रहे हैं। इमेजिन मार्केट कंटिन्यूअसली ऊपर जा रही है, बायर्स फुल कॉन्फिडेंस में हैं, सबको लग रहा है रैली कंटिन्यू होगी, लेकिन इसी पॉइंट पर सेलर्स मार्केट में हैवी सेलिंग स्टार्ट कर देते हैं, प्राइस शार्पली नीचे आती है और बियरिश कैंडल प्रीवियस बुलिश कैंडल को कंप्लीटली एंगल्फ कर देती है। यहाँ मार्केट हमें एक इंपॉर्टेंट सिग्नल देती है, बायर्स की स्ट्रेंथ वीक पड़ रही है और सेलर्स कंट्रोल लेने की कोशिश कर रहे हैं। इसी वजह से बेयरिश एंगल्फिंग को पोटेंशियल बेयरिश रिवर्सल पैटर्न माना जाता है। एक सिंपल रूल याद रखिए, बुलिश एंगल्फिंग डाउन ट्रेंड के बाद बनता है और बायर्स की स्ट्रेंथ को शो करता है। बेयरिश एंगल्फिंग अप ट्रेंड के बाद बनता है और सेलर्स की स्ट्रेंथ को शो करता है। पैटर्न सेम फैमिली का है, लेकिन मार्केट कॉन्टेक्स्ट इसका मीनिंग कंप्लीटली चेंज कर देता है। हर एंगल्फिंग पैटर्न ट्रेड करने लायक नहीं होता। एक स्ट्रॉन्ग एंगल्फिंग पैटर्न तब माना जाता है जब वो सपोर्ट या रेजिस्टेंस जोन के पास बने, ट्रेंड के एंड पर बने और नेक्स्ट कैंडल उस पैटर्न को कंफर्म करे। लेकिन अगर पैटर्न साइडवेज मार्केट में बन रहा है या उसके पीछे कोई मार्केट स्ट्रक्चर नहीं है, तो उसकी रिलायबिलिटी काफी कम हो जाती है। प्रोफेशनल ट्रेडर्स सिर्फ कैंडल नहीं देखते, वो मार्केट का कॉन्टेक्स्ट भी एनालाइज करते हैं। सबसे कॉमन मिस्टेक, हर इंगल्फिंग कैंडल को रिवर्सल समझ लेना। दूसरी मिस्टेक, कॉन्फर्मेशन का वेट ना करना। और तीसरी, सपोर्ट, रेजिस्टेंस और ट्रेंड को इग्नोर करना। याद रखिए, कैंडलस्टिक पैटर्न सिर्फ एक सिग्नल है, फाइनल डिसीजन हमेशा मार्केट स्ट्रक्चर और कॉन्फर्मेशन के बाद ही लेना चाहिए। तो आज हमने सीखा बुलिश इंगल्फिंग क्या होता है, बेरिश इंगल्फिंग क्या होता है और इन दोनों पैटर्न्स के पीछे बायर्स और सेलर्स की साइकोलॉजी क्या होती है। याद रखिए, ट्रेडिंग में सक्सेसफुल वही ट्रेडर बनता है जो कैंडल को सिर्फ शेप के हिसाब से नहीं, बल्कि उनके पीछे चल रही मार्केट साइकोलॉजी को समझता है। मैं फ्रॉम प्राइम ट्रेड्स, हैप्पी लर्निंग एंड हैप्पी ट्रेडिंग।